वैसे तो मेरा नाम वीरेंद्र सिसोदिया है। हापुड़ जिले में गांव है मेरा, यूपी से। लेकिन इस वक्त मैं वीरेंद्र सिसोदिया नहीं बोल रहा। हमें जितने भी लोग बैठे हैं वो किसी ना किसी गांव से जुड़े हुए हैं। तो एक इमेजिन करेंगे कि मैं इस वक्त जो बोल रहा हूँ आपका गांव बोल रहा हूँ। ये जो है आपका गांव बोल रहा हूँ। तो आपका गांव आपसे क्या कह रहा है? ये मेरा मैंने कुछ शब्द जो है चुने हैं, तय दिए हैं, उनको एक शब्द का रूप दिया। आपके गांव का जो दर्द है, हमारे गांव का जो दर्द है, हर गांव का, जिसके भी प्रत्येक गांव का दर्द, वो मैं व्यक्त कर रहा हूं आपके सामने। मैं आपका गांव बोल रहा हूं जो आज बहुत पीड़ित और दुखी हूं। मेरी पीड़ा और दुख का कारण ये है कि भारत गांवों का देश है। और गांव वो जो पूर्ण स्वावलंबी हो, जिसमें 18 जाति 36 बिरादरी निवास करती हों, जिसकी महिलाएं 64 कलाओं और पुरुष 72 कलाओं से सुसज्जित हों, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, न्याय और धर्म निःशुल्क उपलब्ध हो, उसे गांव कहते हैं। गांव की पूरी व्यवस्था भाईचारे पर आधारित होती है। मुझे परमात्मा और प्रकृति ने जल, जंगल, जमीन और जानवर दिए, जो मेरी अर्थव्यवस्था का मूल आधार थे, जिसकी बदौलत मैं हमेशा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर रहा। मेरी गोद में रहने वाले केवल मनुष्य ही नहीं, अपितु प्रत्येक पशु, पक्षी, जीव जंतु आदि सब समर्पित भाव से एक दूसरे के पूरक बनकर स्वस्थ, संपन्न, सुरक्षित, निर्भय, निडर, स्वाभिमान और आपसी प्रेम और भाईचारे से रहते थे। मेरे विज्ञान और तकनीकी की बदौलत भारत की खेती, खेती से उद्योग, उद्योग से बाजार, बाजार से व्यापार, जो पूरी दुनिया में फैला, उसके मूल में मैं ही था। मेरे कारण ही भारत ने दिव्यता और भव्यता हासिल कर विश्व में ख्याति प्राप्त की और विश्व गुरु का स्थान प्राप्त किया। लेकिन आज मैं शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत बीमार हूं। चारों तरफ फैलता, उड़ता और गूंजता प्रदूषण, टूटता भाईचारा, उजड़ती बिरादरियां, समाप्त होती कलाएं, पलायन करते लोग, भटकता युवा, कर्ज में डूबा किसान, विलुप्त होते पशु और पक्षी, जल, जंगल, जमीन और जानवर पर पूंजीवाद का कब्जा, सुविधा, आधुनिकता और दिखावे के नाम पर परावलंबी और गुलाम होता मेरा समाज, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, कृषि, राजनीति और धर्म के नाम पर टूटते, बंटते, लुटते और आत्महत्या करते मेरे परिवार, निश्चित रूप से हमारे साथ हो रहे गहरे षड्यंत्रों का ही दुष्परिणाम है कि लोग रिश्तों और मानवीय मूल्यों से अधिक निर्जीव वस्तुओं को महत्व देते हुए अपनी आंतरिक वेदना को खोते जा रहे हैं। आदि समस्याएं मेरे लिए चिंता और वेदना का मूल कारण हैं, जिन्हें मैं आपसे इस आशा और विश्वास के साथ साझा कर रहा हूं कि आप सब अपने व्यक्तिगत वाद विवाद और हानि लाभ से ऊपर उठकर भाईचारे के साथ मिलकर बैठें और मेरी पीड़ा का समाधान करें। क्योंकि मेरा अस्तित्व आपसे है, मेरी पहचान आपसे है। आपकी चहुमुखी समृद्धि में ही मेरी समृद्धि है। आप मुझे ग्राम देवता, ग्राम खेड़ा, ग्राम कबीला बोलते हो। मेरा और आपका पीढ़ियों से पेड़ों की जड़ों और धरती जितना संबंध है। अपनी जड़ों को ढीला मत होने दो। मैं आज भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने को तैयार हूं, बशर्ते आप भी मेरे साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। हमारे साथ हो रहे षड्यंत्रों को समझना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए गांव के सभी स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े और हर जवान को आपसी भाईचारे के साथ बैठकर संवाद और बातचीत का सिलसिला पुनः शुरू करना होगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम मिलकर हमारी हर समस्या का समाधान कर अपने गौरव को प्राप्त कर पाएंगे। आपकी तरफ आशा और उम्मीद भरी नजरों से देखता आपका अपना गांव।
धन्यवाद। ये भारत गांव है। ये गांव का दर्द है, प्रत्येक गांव का दर्द है जो ये बोल रहा है। इन गांवों को बचाना, और वो बचाएगा हमारा भाईचारा, आपसी वाद संवाद। ये जो ग्रुपबाजी, पार्टीबाजी, इससे ऊपर उठ करके एक गांव के लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर की सोच के आधार पर, भारतीयता के आधार पर, हम जाति, बिरादरी, मजहब, पार्टी सबसे ऊपर उठकर जब तक अपनी सोच को स्थापित नहीं करेंगे, तब तक ये गांव का ये दर्द गांव सहता ही रहेगा। और गांव का दर्द सहने का, गांव का जो पतन है, उस वही देश का पतन है। इससे हमको सोचकर समझकर समाधान निकालना ही होगा। अगर हमको एक लंबी और संतुलित उड़ान भरनी है तो इसका भाईचारा ही, आपसी बैठकर संवाद ही समाधान है।